आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक, चतुर्भुज ए सी बी डी में, ठीक है, हमें एक चतुर्भुज दिया है ए सी बी डी। ठीक है, ये चतुर्भुज दिया है, चार भुजाएं इसकी। इसमें दिया है हमें ए सी बराबर ए डी। ये जो ए सी भुजा है ये किसके बराबर है? ए डी के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और क्या दिया गया है? भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो ए बी भुजा है बीच में जो खिंची हुई है, ये कोण ए को, ये जो पूरा कोण है उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि ऊपर का कोण और नीचे का कोण बराबर होंगे। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी सर्वांग है। ऊपर का जो त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज नीचे का जो है त्रिभुज एबीडी, ये दोनों सर्वांग है। ये हमें दर्शाना, सिद्ध करना है। और फिर कहा गया है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब हमें बताना है बीसी और बीडी में क्या रिश्ता है। हमें बताना है बीसी और बीडी का रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए पहले तो हम इस प्रश्न को समझे कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें? ए सी बराबर एडी दिया हुआ है, ए सी बराबर एडी। ठीक है, ए सी भुजा और एडी भुजा बराबर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए सी को हम सी ए लिख दें, क्योंकि लंबाई तो बराबर है, चाहे ए सी कहें चाहे सी ए कहें। ठीक है, तो ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं। उसी तरह एडी को हम डी ए लिख सकते हैं। तो हमने ए सी को लिखा सी ए और एडी को लिखा डी ए। तो यहाँ पे हमें मिल गया सी ए बराबर डी ए। ठीक है, सी ए बराबर डी ए। अब हमें प्रश्न और क्या देख रखा था? भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर कोणों में बांटती है। तो जो कोण सी ए बी है, ये सी ए बी, ये वाला जो कोण है, ये ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण डी ए बी के। कोण डी ए बी ये नीचे वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हमने मान लिया कि ये दोनों कोण क्या है? एक्स है। ठीक है, ये दोनों कोण हमने मान लिए एक्स है। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। हमने अभी देखा सी ए बराबर डी है, ए सी बराबर ए डी दे रखा है, उसी को हमने लिखा सी ए बराबर डी है। ठीक, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीसी ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज एबीडी नीचे वाला त्रिभुज में। ठीक है, सी ए बराबर डी ए, ये अभी हमने देखा, ये हमें दिया गया है। ठीक है, सी ए और डी ए बराबर हो गए। कौन सी ए बी बराबर कौन डी ए बी? कौन सी ए बी ये वाला कौन, और कौन डी ए बी ये नीचे वाला कौन, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ए बी भुजा जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है, वहां से भी हमने इसको निकाला था। ठीक है, ए बी बराबर ए बी, ए बी और ए बी तो आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, ये भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा आपको पता है। ठीक है, अब आप देखिए एस ए एस, सी ए बराबर डी ए क्या है? भुजा है तो एस साइड, फिर ये कौन है? ए, फिर ए बी बराबर ए बी भुजा है, एस लिख दिया तो एस ए एस। तो एस ए एस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ए बी का। ठीक है, तो ये इनका क्रम कैसे लिखते हैं त्रिभुज का, उसको समझिए। यहाँ पर हमने एस एस नियम लगाया है, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए भुजा सी ए। ठीक है, तो नीचे वाले कोण में भुजा कौन सी ली है? डी ए। ठीक है, तो हमने लिखा सी ए और दूसरे त्रिभुज में हमने लिखा डी ए। ठीक है, फिर कोण, जो कोण बराबर है ए पर है, वो कोण जो बराबर है, ठीक है, वो एक कोण ए पर आ गया। फिर अगली भुजा, तो ए बीच में आ गया, ए हमने बीच में लिख दिया। ठीक है, और अगली भुजा जो बराबर है वो क्या है? ए बी। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए बी, ए बी दोनों त्रिभुजों में। तो इस तरह से हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध किया। त्रिभुज सी ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ए बी के। ठीक है, तो इनका क्रम बहुत आवश्यक है, हम किसी भी क्रम में नहीं लिख सकते हैं इसको, क्रम आवश्यक है। ठीक है, तो ये किस नियम से हुआ? एस ए एस नियम के द्वारा, यहाँ पर हमने लिख दिया। पर क्या हमें ये सिद्ध करना था? नहीं, हमें ये सिद्ध नहीं करना था। पर सी ए बी एक सर्वांग सम है डी ए बी के, तो इनका क्रम हम जो है चक्रीय क्रम बना सकते हैं। ठीक है, तो ए बी लिखा और जो सी पीछे है उसको हम आगे ला सकते हैं, तो हो गया ए बी सी। ठीक है, और डी ए बी है तो जैसे सी को आगे लाया उसी तरह डी को फिर आगे लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए बी डी। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होंगे। यही हमें सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो गया इस प्रश्न के।
अब जब हमने सिद्ध कर दिया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी सर्वांग है, तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आप ऐसे ही देखिए, इसमें भुजा एसी और एडी बराबर दे रखे थे, ठीक है। एसी भुजा और एडी भुजा बराबर दे रखे थे। एबी भुजा दोनों में कॉमन है, बराबर है, एबी बराबर है, ठीक है। तो अगली भुजा कौन सी बची त्रिभुज की तीसरी ओर, बीसी और बीडी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो बीसी बराबर होगा बीडी के, ठीक है। और इसको आप सर्वांग समता से भी देखिए, बीसी और बीडी आखिरी के दोनों हैं, बीसी और बीडी, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे? सीपीसीटी, सीपीसीटी का हिंदी में मतलब आपको पता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं बीसी और बीडी में क्या रिश्ता है, बीसी और बीडी आपस में बराबर लंबाई के हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का इस भाग का उत्तर हो गया। प्रश्न 2, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है। एडी ये भुजा, एडी ये भुजा किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। और कोण डीएबी, कोण डीएबी ये वाला जो कोण है डीएबी, ये कोण किसके बराबर है, कोण सीबीए के, सीबीए ये इस कोण के बराबर है। ये हमें दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने को कहा गया तीन चीजें, त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएसी के, त्रिभुज ए बी डी ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएसी के, त्रिभुज बीएसी, ठीक है, जो बाईं तरफ वाला त्रिभुज है इसके सर्वांगसम होगा, ये सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, भुजा बीडी बराबर भुजा एसी, बीडी जो भुजा है, ये जो भुजा है वो भुजा एसी के बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। और हमें क्या सिद्ध करना है, कोण एबीडी, कोण एबीडी, ए बी डी ये वाला जो कोण है ये कोण बराबर होगा किसके, कोण बीएसी के, बीएसी ये जो ऊपर वाला कोण है इसके ये बराबर होगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया गया है। हमें दिया गया है एडी बराबर बीसी, ठीक है, तो इसको हम डीए बराबर सीबी लिख सकते हैं, डीए बराबर, तो एडी को हम क्या लिख सकते हैं, डीए, और बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, सीबी, तो लंबाई तो दोनों की बराबर ही होगी, ठीक है। तो एडी बराबर बीसी हमें दिया गया, जैसे हमने लिखा डीए बराबर सीबी। ये आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे उसके क्रम को सही से बताने के लिए ये हमें आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो एडी बराबर बीसी की जगह हमने लिख दिया डीए बराबर सीबी, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, कोण डीएबी बराबर कोण सीबी, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज ए बी डी ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये, और त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी जो बाईं तरफ वाला त्रिभुज है ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम देखते हैं डी ए बराबर सी बी, हमें ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी ए, और बी सी की जगह हम लिख सकते हैं सी बी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। कौन डीएबी बराबर कौन सीबीए, कौन डीएबी बराबर कौन सीबीए ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने लिखा ए बी बराबर बी ए, क्रम को उल्टा करके लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए, और ये ए बी बराबर ए बी लिखें या ए बी बराबर बी ए लिखें एक ही बात है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा ए बी बराबर बी ए क्योंकि हमें क्रम का बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है, आपको समझ में आएगा जब हम अभी हम इसको सर्वांगसम लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए डी ए बराबर सी बी क्या है, एस यानी कि भुजा साइड, फिर डी ए बी बराबर सी बी ए एंगल, फिर ए बी बराबर बी ए ये भी साइड एस। तो अब आप देखिए अब क्रम का महत्व समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब त्रिभुज किस क्रम में सर्वांगसम होगा, ठीक है, वो आपको समझना है। भुजा कौन भुजा, तो भुजा देखिए डी ए, ठीक है, ये भुजा डी ए लिए हमने डी से ए तक, किसके बराबर सी बी, सी से बी तक, ठीक है। फिर हम कौन पे पहुंच गए क्योंकि ऐसे ही ऐसे ना, बीच में भुजा कौन भुजा बीच में कौन आ रहा है, तो पहली भुजा से हम कौन में पहुंचे, तो डी ए बराबर सी बी, ठीक है। तो सर्वांगसम लिखने के लिए हम लिख सकते हैं डी ए, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे सी बी, ठीक है। फिर हमारा कौन आ गया ए कौन डी ए बी बराबर कौन सी बी है, ये कौन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी है, ठीक है, यहाँ पे हम ए से बी तक जाएंगे, और बाईं तरफ वाले कौन के लिए हम जाएंगे बी से ए तक, ठीक है। तो ए के बाद क्या आएगा बी, ए के बाद बी आएगा, और दूसरे बराबर में बी के बाद क्या आएगा ए, बी के बाद आ गया ए, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे।
तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज डीएबी सर्वांग होगा त्रिभुज सीबीए के, किस नियम से? एसएएस के नियम से, साइड एंगल साइड के नियम द्वारा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना था एबीडी सर्वांग है बीएसी के। ठीक है, तो एबीडी करना है तो डी को हम आगे ले आएंगे एबी के, तो फिर हमें सी को भी आगे लाना होगा बीए के। तो हम कह सकते हैं ए बी डी सर्वांग होगा हमारा बी ए सी के, बी ए सी के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। सिद्ध किया त्रिभुज एबीडी सर्वांग है त्रिभुज बीएसी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो बराबर होंगे, सी पी सी टी अंग्रेजी में इसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया दूसरे भाग का, जो हमें सिद्ध करना था बी डी बराबर ए सी, क्योंकि ए बी डी और बी ए सी त्रिभुज सर्वांग है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी दोनों कोणों की। तो बी डी जो संगत भुजा है वो किसके बराबर होगी? ए सी के। बी डी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? ए सी के। बी डी भुजा जो है वो बराबर हो जाएगी ए सी के। ठीक है, किस क्रम से? जो त्रिभुज सर्वांग हमने लिखा है उसके क्रम के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो जो तीसरे भाग में दिया गया है कौन एबीडी बराबर कौन बीएसी होगा। अब आप इसको भी सर्वांग त्रिभुज के क्रम में देखिए, ए बी डी बी ए सी, तो ये कौन संगत कौन भी बराबर होंगे सर्वांग त्रिभुजों के, तो हम लिख देंगे सीपी सी टी। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत भुजाओं और संगत कोण का क्रम के लिए सर्वांग त्रिभुजों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न 3, एक रेखाखंड AB पर, रेखाखंड आपको दे रखा है AB। ठीक है, ये रेखाखंड है AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC ये दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख दिया दोनों बराबर हैं, और लंब रेखाखंड है। लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं AB पर। ठीक है, दोनों ही BC और AD दोनों 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं AB के साथ। ठीक है, तो दर्शाइए कि CD ये जो है C से लेके D तक, ये CD जो है रेखाखंड AB को, AB जो रेखाखंड है उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि OB और OA आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम पहले। AD और BC बराबर है, ये दिया गया AD बराबर BC लिख लिया हमने। ठीक है, और दिया गया है कोण A, ये जो कोण है A और कोण B ये दोनों भी बराबर हैं, और ये दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, क्योंकि AD और BC जो है वो लंब रेखाखंड है, तो दोनों कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये दिया गया, और हमें सिद्ध क्या करना है कि AB को दो बराबर भागों में बांटता है CD, तो OA जो है वो OB के बराबर होगा, OA बराबर होगा OB के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए, त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD नीचे वाला त्रिभुज, और त्रिभुज OBC ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण AOD, कोण AOD, कोण AOD, ये वाला कोण, नीचे वाला कोण O का नीचे वाला कोण बराबर होगा कोण BOC के, ऊपर वाले कोण के। क्या आप बता सकते हैं कैसे? ये आपने पढ़ रखा है अध्याय 6 में। ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण लिख दिया हमने, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब चलते हैं, कोण A और कोण B बराबर है। कोण A और कोण B ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। कोण A बराबर कोण B है, तो ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, और AD बराबर BC ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल, ये जो शीर्षाभिमुख कोण थे, कोण AOD बराबर कोण BOC, ये क्या है? हमारा एंगल बराबर है। फिर कोण A और कोण B बराबर, तो ये भी एंगल बराबर है। AD बराबर BC, तो ये साइड बराबर है, मतलब कि भुजा बराबर है। तो ये हो गया आपका AAS, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब आप इसमें क्रम ध्यान रखिए कि जो पहला कोण है, ठीक है, पहला कोण किस बिंदु पे है? आपका O बिंदु पर है। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज में पहला कोण O बिंदु पर है। ठीक है,
और दूसरे वाले त्रिभुज में भी पहला कोण जो बराबर है उसके वो कहाँ पर है, ओ बिंदु पर है। ठीक है, तो हमने ओ लिख दिया दोनों तरफ। ठीक है, दूसरा कोण जो 90 डिग्री का है वो पहले त्रिभुज में कहाँ पर है, ए पर है, तो हम लिख देंगे ए। दूसरे त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो बराबर है ए के वो कहाँ पर है, बी। ठीक है, और जो भुजा है वो ए डी, पहले वाले त्रिभुज में ए डी है तो ए के बाद क्या आएगा, डी। दूसरे वाले त्रिभुज में बी के बाद क्या है, भुजा कौन सी बराबर, बी सी, तो ये हो जाएगा सी। और इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे सर्वांग सम। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओएडी सर्वांग सम है त्रिभुज ओबीसी के। ठीक है, किस नियम से, एएस के नियम से। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, अगर ओएडी त्रिभुज और ओबीसी त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो इनकी संगत भुजाएं देख लेते हैं। ओ ए, पहले त्रिभुज में देखिए ओ ए, दूसरे त्रिभुज में ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्रम के हिसाब से, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा। किस नियम से, सीपीसीटी। सीपीसीटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न 4, हमें दिया गया है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एल और एम जो है वो दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये जो रेखा एल है और ये जो रेखा एम है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें दो समांतर रेखाएं पी और क्यू, तो इसका मतलब है रेखा पी और रेखा क्यू, ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती हैं। तो दर्शाइए, सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीए जो है सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए। क्रम याद रखिएगा, इसी क्रम में सर्वांगसम होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, एल और एम समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है तो हमने लिख लिया एल और एम समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर का चिन्ह होता है, ये समांतर रेखाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं हम। और P और Q भी हमें समांतर दे रखा है, समांतर रेखाएं दे रखा है, तो P और Q को भी हमने लिख लिया, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ठीक है, ये दोनों हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो अब इन त्रिभुजों में देखते हैं। ठीक है, क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसको समझिएगा। कोण BAC बराबर कोण DCA। कोण BAC, ये वाला जो कोण है, कोण BAC है, और ये दूसरा कोण क्या है आपका, कोण DCA। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण है, पर किस वजह से है, क्योंकि जो आपको दिया गया है P और Q, P और Q ये दोनों क्या दे रखी हैं आपको, समांतर रेखाएं दे रखी हैं। P और Q समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण क्या है, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण है। और ये हमने अध्याय 6 में पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब हमने लिखा AC बराबर सी ए, AC बराबर सी ए, क्योंकि हमें एक क्रम बनाना है इसलिए हमने AC बराबर सी ए लिखा, क्योंकि AC हो या सी हो वो एक ही लंबाई है, दोनों की बराबर है। और ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमने देखा कोण ACB बराबर कोण CAD। कोण ACB, ये वाला जो कोण है, कोण ACB, नीचे वाला कोण है कोण ACB और ऊपर वाला कोण है कोण CAD। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। और जो भुजा आपकी एल और एम है, जो रेखाएं एल और एम है वो क्या है, समांतर रेखाएं दे रखी हैं, एल और एम समांतर रेखाएं हैं। तो हमें पता है समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। संबंध, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे आपके, कोण एसीबी बराबर कोण सीएडी। ठीक है, अब आप देखिए जो बीएससी बराबर डीसीए था वो क्या है, कौन है, तो ए लिख दिया एंगल। एसी बराबर सी ए, भुजा है तो साइड एस लिख दिया। एसी भी बराबर सी ए डी है तो ये भी कौन है, तो इसको एंगल ए लिख दिया। तो हम कह सकते हैं ए ऐसे प्रमेय से, ठीक है, ए ऐसे प्रमेय से, ए ऐसे नियम से। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ए डी की। ठीक है, अब आप इसको समझिए, त्रिभुज सी ए डी, तो जो पहला त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी, ठीक है, उसमें कौन सा कोण बराबर है आपका, कोण ए, ये कोण बराबर है। और दूसरे त्रिभुज कोण सी डी ए में कौन सा कोण बराबर है, कोण सी। ठीक है, तो पहले में हम लिख देंगे ए, दूसरे में हम लिख देंगे सी। ठीक है, फिर ए सी बराबर सी ए है, तो ए के बाद क्या आ जाएगा, सी, सी आ गया।
दूसरे में सी के बाद क्या आ जाएगा ए, सी ए आ गया। अब आखिरी में देखिए ए सी बी और यहाँ पर है सी ए डी, तो इसको हम लिख देंगे ए सी बी और सी ए डी, और जो बच गया अंतिम में वही आ जाएगा आपका बी और डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एसीबी सर्वांग है त्रिभुज सी ए डी के। ठीक है, किस नियम से? ए ऐसे नियम से। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है एबीसी बराबर सी डी है, सर्वांग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एबीसी सर्वांग सी डी होगा। क्यों? क्योंकि हमें बस क्रम को ही बदलना है। ठीक है, जो बी दे रखा है उसको बीच में ले आएंगे और सी जो दे रखा है उसको अंत में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ए बी सी। तो अगर ऐसा किया तो दूसरी तरफ भी वैसा ही करना पड़ेगा, सी तो वैसा ही रहेगा, डी को बीच में ले आएंगे और ए को आखिरी में ले जाएंगे, आखिरी वाले को बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आखिरी में ले जाएंगे। यही हमने एबीसी में किया था। ठीक है, तो ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सी डी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। प्रश्न 5, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें आकृति दे रखी है 7.20, इसमें जो रेखा एल है, ये जो रेखा है बीच से गई है, वो जो कोण ए है, कोण ए पूरा इसको समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और बी रेखा एल पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ये जो है वो रेखा एल पर एक बिंदु है। किस प्रकार के? बीपी और बीक्यू, बीपी नीचे और ये बीक्यू जो है कोण ए की भुजाओं पर लंब है। कोण ए की भुजाएं, कोण ए की भुजाएं कौन सी हैं? नीचे वाली भुजा एपी और ए क्यू, कोण ए की ये भुजाएं हैं, तो इन पर लंब है, मतलब कि ये 90 डिग्री के हैं। कोण पी और कोण क्यू जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना है, दो भाग हैं इस प्रश्न के। पहले भाग में हमें बताना है त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी ये वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला, ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। त्रिभुज ए क्यू बी ऊपर वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। त्रिभुजों के क्रम को ध्यान से याद रखना है, हमें मतलब ध्यान देना है। और दूसरे भाग में हमें बताना है बीपी बराबर बीक्यू है, बीपी और बीक्यू की लंबाई बराबर होगी, अर्थात बिंदु बी जो है कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, वो एक ही बात है, बीपी बराबर बीक्यू हमें सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमें? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, अर्थात कोण बी ए पी, कोण बी ए पी ये वाला कोण, ठीक है नीचे वाला कोण, और कोण बी ए क्यू ऊपर वाला कोण बी ए क्यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने मान लिया ये दोनों एक्स हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों को एक्स मान लिया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोण पी, ये नीचे वाला कोण पी और कोण क्यू ऊपर वाला कोण क्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो अभी हमने लिख लिया कि क्या क्या हमें प्रश्न में दिया गया है। आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एक्यूबी में, त्रिभुज एपीबी ये वाला नीचे वाला, त्रिभुज एक्यूबी ऊपर वाला, इसमें कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, क्योंकि BP और BQ क्या है? कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। लंब है मतलब 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, कोण BAP बराबर कोण BAQ, कोण BAP बराबर कोण BAQ, ये X जो कोण है ये बराबर है। क्यों? क्योंकि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो वो दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी तो ए बी के बराबर ही होगा, इसका कारण है उभयनिष्ठ, कॉमन है ये भुजा। ठीक है, अब आप देखिए कोण पी बराबर कोण क्यू, ये क्या कोण है? तो ए लिख दिया एंगल, फिर दूसरा भी कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, ये भी कोण है तो लिख दिया हमने ए बी बराबर ए बी, ये क्या भुजा है तो हमने लिख दिया एस साइड, तो ये हो गया आपका ए एस। ठीक है, तो ए एस नियम से आप क्या कह सकते हैं? पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी बराबर त्रिभुज क्यू ए बी। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, कोण पी कोण ए कोण और फिर ए बी भुजा, तो ये आपका होगा पी ए बी। उसी तरह दूसरे त्रिभुज ए क्यू बी में आप देखिए, कोण क्यू ये वाला कोण हो गया, फिर कोण आपका
ये वाला ए वाला, फिर भुजा ए बी, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यू ए बी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, इनका क्रम बहुत आवश्यक है। किस नियम से होगा ये सर्वांग सम, एएएस नियम के द्वारा होगा सर्वांग सम। अब आप देखिए, अब हम कह सकते हैं त्रिभुज एपीबी बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी के। कैसे, देखिए ए को बीच में जो ए है उसको हमने पहले कर दिया, और बीच में जो पहले स्थान बदल दिया, और बी को वैसा ही रहने दिया। ठीक है, बी को हमने वैसे ही रहने दिया। तो दूसरी तरफ भी हम वैसे ही करेंगे, जो बीच में है उसको पहले कर देंगे, जो पहले है उसको बीच में कर देंगे, और जो तीसरा है उसको वैसे ही रख देंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज एपीबी सर्वांग त्रिभुज ए क्यू बी के। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा पहला भाग सिद्ध हुआ। तो हमने पहले भाग में सिद्ध किया त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आप देखिए, पहले त्रिभुज में बीपी उल्टा चल रहे हैं, बीपी बराबर, फिर दूसरे त्रिभुज में क्या होगा, बी क्यू। तो हमने लिख दिया बीपी बराबर बी क्यू। कारण क्या लिख दिया इसका हमने, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं। तो बी क्यू बराबर हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा हमारा बी क्यू, बीपी बराबर हो जाएगा हमारा बी क्यू। यही हमें इस प्रश्न 5 के दूसरे भाग में सिद्ध करना था, बीपी बराबर बी क्यू, अर्थात बिंदु बी जो है कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। कोण की भुजा मतलब ये ऊपर वाली भुजा ए क्यू और ए पी यहाँ से समदूरस्थ है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6, आकृति 7.21 में हमें दिया है ए सी बराबर ए ई। ठीक है, ये जो भुजा है हमारी ए सी, ए से लेके सी तक, ये किसके बराबर दे रखी है, ए ई के। ठीक है, ए बी बराबर ए डी, ए बी किसके बराबर दे रखी है, ए डी के। ठीक है, और दे रखा है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। कोण बी ए डी ये वाला कोण किसके बराबर दे रखा है, कोण ई ए सी के, इस कोण के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई होगा। ठीक है, तो हमें दर्शाना है बी सी जो है वो डी ई के बराबर होगा, बी सी बराबर डी ई होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, ए सी बराबर ए हमने लिख लिया, और हमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए डी, ये दिया हुआ है हमें ए बी बराबर ए डी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, बी ए बराबर डी ए। बस हमने क्रम को उल्टा किया, लंबाई तो वही रहेगी, ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, बात तो एक ही है। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और ए डी को डी ए लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया बी ए बराबर डी ए। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें प्रश्न को हल करने में आगे आसानी होगी। और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दे रखा है हमें, तो हमने इसको लिख लिया कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब दोनों तरफ हम कोण डी ए सी को जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ डी ए सी, ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण है आपका कोण डी ए सी, डी ए सी। ठीक है, ये इस कोण को हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कोण बी ए डी धन कोण डी ए सी, दाई तरफ हो जाएगा कोण ई ए सी धन कोण डी ए सी। अब आप ध्यान से देखिए, कोण बी ए डी ये वाला कोण, और कोण डी ए सी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोण बी ए सी। ठीक है, बी ए सी आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कोण बी ए सी बाई तरफ, और दाई तरफ देखिए कोण ई ए सी ये वाला कोण और ये वाला कोण डी ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोण ये वाला, इस कोण को हम क्या कह देंगे, कोण डी ए ई, यहाँ से डी ए ई, कोण डी ए ई, ये हो जाएगा हमारा कोण डी ए ई। तो ये हो गया कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, इसको हमने कह दिया समीकरण 1।
अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा त्रिभुज और त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई इस त्रिभुज में, ठीक है, इसमें हम नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले बी ए बराबर डी ए, ये कैसे, ये हमें दिया है, ए बी को हमने लिखा बी ए और ए डी को लिखा डी ए, बी ए बराबर डी ए ये हमें दिया गया है, ठीक है, लिख लिया हमने। कौन बी ए सी बराबर कौन डी ए ई, कौन बी ए सी बराबर कौन डी ए ई, ये हमने अभी समीकरण 1 से निकाला, लिख दिया हमने। और ए सी बराबर ए ई ये भी हमें दिया गया है प्रश्न में, ए सी बराबर ए ई, तो इसको लिख दिया हमने, दिया है। अब देखिए बी ए बराबर डी ए, ये क्या भुजा है, तो एस लिख दिया साइड। फिर कौन बी ए सी बराबर कौन डी, एंगल, ए सी बराबर ए, ये भुजा है तो हम लिख देंगे एस साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस ए एस, ठीक है। अब इसका क्रम क्या होगा, आप देखिए बी ए, ठीक है, यहाँ पर है डी ए, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा बी ए, दूसरी तरफ लिख देंगे हम डी ए। अब ये कौन ए है और यहाँ पर भी कौन ए है, तो ये ए हो गया। फिर क्या है ए सी, तो ए के बाद क्या लिख देंगे सी, फिर है ए ई, तो दाईं तरफ ए के बाद क्या लिख देंगे ई, ए ई, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, तो यही हमने यहाँ लिख दिया। त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ए ई का, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। किस नियम से, एस ए एस नियम के द्वारा, एस ए एस ये अभी हमने देखा एस ए एस नियम के द्वारा, ठीक है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए बी सी बाईं तरफ पहला और आखिरी लिया, तो दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे डी और ई, तो बी सी बराबर क्या होगा डी, ठीक है, बी सी बराबर डी, और यही हमें दर्शाना था। तो ये बी सी बराबर डी कैसे हुआ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं सीपीसीटी। ये त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सर्वांगसम है, तो इनकी संगत भाग यानी कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो संगत भुजा के लिए हमने पहला और आखिरी लिया बी और सी, बाईं तरफ दाईं तरफ भी पहला लेंगे डी और आखिरी लेंगे ई, तो बी सी बराबर डी हो जाएगा, कारण इसका सीपीसीटी, संगत संगत भुजाएं बराबर होंगी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। प्रश्न 7, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी जो है इसका मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। फिर क्या दिया, डी और ई, डी और ई, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो मध्य बिंदु, एक ही ओर मतलब ऊपर की तरफ स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, बेड, बेड यानी बुरा, कोण बी ए डी ये वाला जो कोण है वो कोण किसके बराबर है, कोण ए बी ई के, कोण ए बी ई, ठीक है, ये वाले कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं। और क्या दे रखा है, कोण ई पी ए, कोण ई पी ए ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण डी पी बी, कोण डी पी बी, ठीक है, इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, ठीक है, बस इतना दे रखा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के, त्रिभुज ई बी पी इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और दूसरे भाग में हमें कहा गया सिद्ध करो ए डी बराबर बी ई, ठीक है, ए डी जो भुजा है ये भुजा जो है बी के बराबर होगी, ठीक है, इस भुजा के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा हमारा BP, क्योंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर हो जाएगा BP, ये हमने लिख दिया, AP बराबर BP। और हमें क्या दिया है, कोण BAD, ये जो है कोण BAD बराबर कोण AB, तो कोण BAD बराबर कोण AB लिख दिया हमने। इसको हम और लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये अकेला ही कोण है तो कोण A बराबर कोण B, आसानी होगी हमारे लिए। और दिया हुआ है कोण EPA बराबर कोण DPB, तो हमने लिख दिया कोण EPA बराबर कोण DPB, ठीक है, तो जो दिया गया वो अभी हमने लिख लिया। ये अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, कोण EPA बराबर कोण DPB ये हमें दिया गया है प्रश्न में, तो हमने लिख लिया।
अब दोनों तरफ कोण ईपीडी को जोड़ते हैं। कोण ईपीडी कौन सा, ये वाला कोण है, कोण ईपीडी, ये कोण है, इसको जोड़ते हैं दोनों तरफ, जोड़ सकते हैं दोनों तरफ बराबर चीजों को, तो हो जाएगा हमारा कोण ईपीए धन कोण ईपीडी बराबर कोण डीपीबी धन कोण ईपीडी। अब आप ध्यान से देखिए, ईपीए ये वाला जो कोण है, ईपीए ये कोण और ईपीडी ये लाल वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके क्या हो जाएंगे हमारे, बताइए, एपीडी हो जाएगा। तो इसको लिख दिया हमने कोण एपीडी। उसी तरह दाईं तरफ देखिए, कोण डीपीबी, कोण डीपीबी ये नीचे वाला कोण धन ये लाल वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके क्या हो जाएंगे, कोण बीपी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम कोण बीपी। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया कोण बीपी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। त्रिभुज डीएपी, त्रिभुज डीएपी ये वाला त्रिभुज जो है डीएपी और त्रिभुज ईबीपी, त्रिभुज ईबीपी। ठीक है, यहाँ पे हम सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी आपने कैसे निकाला था, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, दिया हुआ है। फिर एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी ये भी हमने लिखा था, ए बी रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, फिर हमने लिखा कोण एपीडी, कोण एपीडी ये वाला कोण बराबर कोण बीपी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी है तो ए लिख दिया एंगल के लिए, एपी बराबर बीपी है तो भुजा है तो एस लिख दिया साइड के लिए, फिर कोण एपीडी बराबर कोण बीपी है तो ए लिख दिया एंगल के लिए। ठीक है, तो ए ऐसे नियम से हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए कोण ए है और ये कोण बी है, ए से शुरू किया बाईं तरफ तो ए और दाईं तरफ हमने लिखा बी, क्योंकि बी से शुरू किया। ठीक है, बीच में हम सर्वांग समता का निशान लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम कहते हैं एपी बराबर बीपी है, तो ए से पी तक चले तो एपी बराबर बीपी। ठीक है, फिर हम कह देते हैं कोण एपीडी। ठीक है, एपी के बाद क्या है डी, दाईं तरफ क्या है बीपी, कोण बीपी, तो बीपी के बाद लगा देंगे ई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीपीई के। किस नियम से, ए ऐसे नियम से। ठीक है, ए ऐसे नियम के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, जो आखिरी है डी उसको हम पहले ले आएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा डी, फिर ए और फिर पी, तो डी ए पी। तो अगर ऐसा हमने किया तो हम दाईं तरफ भी वही करना होगा, जो सबसे आखिरी में उसको सबसे पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई फिर बीपी, बीपी। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है त्रिभुज ईबीपी के, यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारे इस भाग का उत्तर हो गया। तो हमने अभी सिद्ध किया त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ईबीपी के। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग मतलब संगत कोण या संगत भुजाएं। तो आप देखिए डीएपी में ए और डी बीच का और पहला, इसको हमने लिखा ए डी, तो ये किसके बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज में भी बीच का पहला लिखेंगे बीई के बराबर होगा, एडी बराबर क्या होगा बीई। किस नियम से, सीपीसीटी, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, और हमें यही दर्शाना था हमारे दूसरे भाग में इस प्रश्न के, कि एडी बराबर बी, तो यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा। 8, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण है। ठीक है, तो ए बी सी जो है एक त्रिभुज है हमारा। ठीक है, इस त्रिभुज में कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये ए बी का मध्य बिंदु है मतलब कि बी एम और ए एम बराबर होंगे। ठीक है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, डी तक बढ़ा दिया कि डीएम बराबर सी एम हो, डीएम और सी एम बराबर हो। ठीक है, डी बिंदु को बी बिंदु से मिला दिया जाता है, यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है, अब दर्शाइए त्रिभुज एएमसी जो है त्रिभुज बीएमडी के सर्वांग सम होगा, त्रिभुज एएमसी, एएमसी ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएमडी के, ये हमें बताना है पहले भाग में। दूसरे भाग में हमें बताना है त्रिभुज डीबीसी एक समकोण होगा, त्रिभुज डीबीसी ये एक समकोण होगा मतलब 90 डिग्री का होगा। तीसरे भाग में हमें बताना है त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी ये वाला त्रिभुज जो है
वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के सर्वांग सम होगा, ये हमें बताना है। और चौथे भाग में हमें बताना CM बराबर 1/2 AB। जो CM है ये जो है CM है, ये AB का आधा होगा। ठीक है, तो इन चारों भागों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण ACB बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है हमें। कोण ACB बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कैसे आया था? क्योंकि हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। और हमें क्या दिया है? AM बराबर BM, तो हम लिख देंगे AM बराबर BM। ठीक है, और ये कैसे आया था? क्योंकि M जो है बिंदु, वो कर्ण AB का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो AM और BM बराबर होंगे। और MC बराबर MD, क्योंकि हमें दिया है DM बराबर CM, तो DM को हमने लिख दिया MD और CM को हमने लिख दिया MC। ठीक है, तो MC बराबर क्या हो जाएगा? MD। तो ये चीजें हमें दी गई हैं इस प्रश्न में। तो हम पहले भाग को हल करते हैं इस प्रश्न के। त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC, ये वाला जो त्रिभुज है AMC। ठीक है, और त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD इस त्रिभुज में। ठीक है, दोनों कैसे सर्वांग सम होंगे हम देखते हैं। AM बराबर BM। ठीक है, AM बराबर BM ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, AM बराबर BM ये हम कैसे कह पाए थे? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। कोण AMC बराबर कोण BMD, AMC बराबर BMD, ये वाला कोण जो है AMC बराबर BMD, ये कोण बराबर होंगे कैसे? आपको पता होगा, आपने अध्याय 6 के वीडियोस में देखा होगा। हमने अध्याय 6 के वीडियो में बताया था ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और MC बराबर MD, क्योंकि हमें दे रखा है DM बराबर CM, तो DM को लिखा हमने MD और CM को लिखा MC, तो MC बराबर MD ये भी हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब आप देखिए AM बराबर BM, ये साइड है S भुजा, तो हमने S लिख दिया। फिर अगला क्या है? हमारा कोण है, तो हम A लिख देंगे। तीसरा MC बराबर MD क्या है? हमारी भुजा है, तो हम S लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस नियम से अब आप देखिए AM बराबर BM था हमारा, तो हम A से चले M तक, और दूसरे त्रिभुज में हम B से चले M तक। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज में लिख देंगे AM और दूसरे त्रिभुज में हम लिख देंगे BM। ठीक है, सर्वांग सम हम लगा देते हैं। फिर हम कोण देखिए AMC। ठीक है, M वाला कोण आ गया, M वाला कोण आ गया AMC, और BMD M वाला ही कोण आ गया, तो फिर M रहेगा हमारा। ठीक है, फिर भुजा MC, M से C तक, और दूसरे त्रिभुज में भुजा MD। ठीक है, तो फिर लिख देंगे हम C, और यहाँ पे लिख देंगे हम दाईं तरफ D। तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। ठीक है, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। किस नियम से? SAS नियम के द्वारा। और त्रिभुज AMC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BMD के, यही हमें दर्शाना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों, इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर हो गया। अभी हमने सिद्ध किया त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ठीक है, तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो कोण ACM, ठीक है, अब देखिए पहला, आखिरी और बीच का ACM। ठीक है, उसी तरह दाईं तरफ भी होगा, पहला B, आखिरी का D और फिर मध्य का M, तो BDM, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कोण ACM, ये वाला कोण ACM बराबर होगा कोण BDM के, इस वाले कोण के बराबर होगा BDM के, ये दोनों कोण बराबर होंगे। किस नियम से? CPCT मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर संगत कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कोण ACM और कोण BDM क्या है? ये एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है। अब देखिए AC को अगर मैं थोड़ा और खींच दूं और BD को थोड़ा और खींच दूं, तो जो BC है ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये एक तिर्यक रेखा है। CD एक तिर्यक रेखा हो गई मेरी, CD एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण हो जाएंगे मेरे एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो हम कैसे पाएंगे कि DB और AC जो है वो समानांतर होंगे। DB और AC, DB भुजा और AC भुजा समानांतर होगी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर है। ये हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था। यदि एक तिर्यक रेखा के दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो,
तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर है, तो वो तो दोनों रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो डीबी जो है वो समानांतर होगी एसी के, ये हमने ज्ञात किया, डीबी और एसी समानांतर है। कोण एसीबी बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमने लिख दिया कोण एसीबी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोण सी क्या है, समकोण है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। डीबी जो है समानांतर है एसी के, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो कोण डीबीसी, कोण डीबीसी, कोण डीबीसी, ये वाला जो कोण है, कोण डीबीसी धन कोण एसीबी, ये वाला कोण एसीबी, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अध्याय 6 के वीडियोस में पढ़ा था प्रमेय 6.4 में एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी, याद रखिए, यहाँ पर तिर्यक रेखा है बीसी, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा बीसी दो समानांतर रेखाओं, समानांतर रेखाएं कौन सी हैं, डीबी और एसी को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, डीबी और एसी को प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब ऊपर के, देखिए दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। एसी भी हमें पता है कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री, तो हम एसी बी की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। तो हो जाएगा कोण डीबीसी धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हमारा दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण के 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण डीबीसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 90 डिग्री। 180 में से 90 जाएगा तो हमें मिलेगा, बचेगा 90। तो कोण डीबीसी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण डीबीसी बराबर भी हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया कोण डीबीसी, तो कोण डीबीसी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यही हमारा उत्तर होगा इस भाग का। प्रश्न के भाग 3 को देखते हैं, इसमें हमें सिद्ध करना है डीबीसी जो है सर्वांग सम होगा एसीबी के। ठीक है, त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएमडी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं भाग 1 में। ठीक है, तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं पहला और आखिरी ए सी बराबर क्या होगा, पहला और आखिरी बी डी, बी डी, ए सी बराबर बी डी होगा। ठीक है, ए सी बराबर बी डी, किस नियम से, सीपीसीटी से, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। तो बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी, तो हमने बीडी को लिख दिया डीबी, और एसी को हमने एसी ही लिखा। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। तो डीबी बराबर एसी हो गया हमारा समीकरण 1। अब कौन डीबीसी बराबर कौन एसी बराबर 90 डिग्री, तो कौन डीबीसी 90 डिग्री है, ये हमने भाग 2 में निकाला था, सिद्ध किया था। और कौन एसी बराबर 90 डिग्री, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कौन डीबीसी बराबर कौन एसी बी, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी, ये वाला जो त्रिभुज है, और त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज एसीबी। ठीक है, इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखिए डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। कौन डीबीसी बराबर कौन एसीबी, कौन डीबीसी बराबर कौन एसीबी, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमने समीकरण 2 में लिखा था। ठीक है, बीसी बराबर एबी, ये बीसी बराबर सीबी, बीसी बराबर सीबी, तो बीसी और सीबी बराबर होंगे, ये क्योंकि ये क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब आप देखिए डीबी क्या थी, भुजा, तो हमने लिखा एस साइड। डीबीसी क्या है, कोण, तो हमने लिखा ए एंगल। बीसी क्या है, भुजा, तो हमने लिखा एस साइड। ठीक है, तो ऐसे एस नियम से आप देखिए पहले त्रिभुज में डी से चले थे हम, डी बी, डी से बी तक चलिए तो हम लिख देंगे डी बी। दूसरी तरफ ए से चले थे, ए से सी तक, तो हम लिख देंगे ए सी, ए सी। ठीक है, बीच में सर्वांग सम लगाते हैं। फिर कोण बी और कोण सी, तो बी लिख दिया हमने, सी लिख दिया बीच में। फिर बी सी, बी से चले हम सी तक। ठीक है, तो बी सी हो जाएगा। और दूसरी तरफ सी से चले हम बी तक, सी बी, तो सी के बाद लिख देंगे हम बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीबी के, किस नियम से, एस के नियम से। और यही हमें भाग 3 में सिद्ध करना था, तो यही हमारा इस भाग का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 भाग 4, इसमें हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, तो कौन त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं पहला और आखिरी डी सी बराबर पहला और आखिरी,
ACB में पहला और AB ये दोनों आपस में बराबर होंगे, DC बराबर AB। ठीक है, अब DC किसके बराबर है आप देखिए, DC है DM प्लस CM के। ठीक है, DM प्लस CM ये दोनों को मिला के बनता है हमारा DC। ठीक है, तो DC की जगह हम क्या लिख देंगे, DM प्लस CM। तो DC की जगह हम लिख दिया DM प्लस CM, ये किसके बराबर हो गया, AB के। ठीक है, अब DM बराबर CM, DM बराबर CM ये हमें प्रश्न में दिया गया है, DM और CM बराबर है, तो DM की जगह हम क्या रख देंगे, CM। DM की जगह रख देंगे हम CM, तो ये हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, DM की जगह रख दिया हमने CM, CM धन CM बराबर AB। तो CM धन CM क्या हो जाएगा, 2CM। तो 2CM बराबर AB, तो CM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।